बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार आज हमारे माशाल्लाह से ना चूज़े बहुत बड़े हो गए हैं और इनकी जो है ना टोटल अपडेट आपको साथ अब शेयर करते हैं। अब इनको कितनी खुराक लग चुकी है, क्या कंजप्शन हुई है और आगे इन फ्यूचर इनका क्या प्रोग्रेस हो सकती है, इनको कैसे बेचा जाए और सारा कुछ जो है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो यार सबसे पहले तो हम इन सबको ना फीड डाल देते हैं और देखें माशाल्लाह से कितने बड़े हो चुके हैं और इतने एक्टिव हैं कि मेरा दरवाज़ा खोलने की देर होती है ये उड़ उड़ के बाहर आ रहे होते हैं। जो भी मतलब फैमिली मेम्बर्स में से देखते हैं ना वो बड़ा हैरान होता है, कहता है इतने एक्टिव माशाल्लाह से कहते कैसे हैं। तो मतलब इस जहाज़ बने हुए होते हैं, लिटरली ऐसे उड़ के आ रहे होते हैं और मतलब बहुत ही माशाल्लाह से एक्टिव हैं। पर अब ये देखें आपके सामने कैसे मुझे रखने भी नहीं दे रहे, बर्तन बर्तन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का कमाल वही है कि मेरा कोई कमाल नहीं है। बेसिकली मेडिसिन्स हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी सी यूज़ करवाई थी, फिर अल्लाह के करम से हमारे जो बर्ड्स हैं वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, इसमें मोर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं हुई। इसमें आई थिंक दो जो हैं हमारे मरे थे और दो को जो है मैंने खुद ज़िबा कर दिया था, क्योंकि वो जो है ना एक को शायद सांस का इशू हो गया था और सांस का इशू इसलिए हुआ था क्योंकि वो मेरी ही अपनी गलती की वजह से कि गैस हो गई थी अंदर कमरे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर से हमेशा खोल के रखना होता है और नीचे से मतलब पैक रखना होता है ताकि हवा ना लगे। ऊपर से इसीलिए खोलते हैं ताकि वेंटिलेट होता रहे अच्छे से। और तब जो है ना मुझे लगा था कि शायद सर्दी ज़्यादा है तो मैंने फुल अच्छे से पैक कर दिया था और नेक्स्ट डे आया था तो उसको सांस का मसला था। तो हफ़्ता मैं उसका ट्रीटमेंट करता रहा था मगर वो ठीक नहीं हो रहा था, फिर मैंने आखिरकार उस पर छुरी फेर दी। और दूसरा भी ऐसे ही था कि वो भी उसको भी ऐसे ही कोई इशू हो गया था तो उसको भी मैंने छुरी फेर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे सिर्फ टोटल 4 पीस कम है। तो आपके सामने है, देखिए अब सुकून से फ़ीड खा रहे हैं, जैसे ही रख दी अब सुकून से सारे खड़े अपनी फ़ीड पे लगे हुए हैं। तो इस चीज़ का आपने सबसे अब माशाल्लाह से हमारा सबसे अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि हमारे जो चूज़ा है ना ये तकरीबन 50 दिन का हो चुका है और 50 दिन में देखें कितना माशाल्लाह से कमाल लग रहा है। और तकरीबन हमारे पास 250 है, तो 250 जो है ना 50 दिन में लगभग 5 से 6 बैग जो है ना फीड के कंज्यूम कर चुका है और एक बैग जो है वो तकरीबन 50 किलो का होता है। तो 5 से 6 बैग कंज्यूम कर चुका है और हम इसका जो वेट है ये तकरीबन जो है 400 ग्राम 450 ग्राम का एक चूज़ा है। तो माशाल्लाह से वेट भी बहुत ही कमाल है पड़ा और इसकी कलर की शाइन देखें आप, हर चीज़ मतलब बड़ा बेहतरीन है बड़ा। अच्छा एक और चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आप नीचे बिछाएं ना वो हमेशा खुश्क होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गीला नहीं है और गीला अगर हो ना तो मसला बन जाता है कि बर्ड जो है एक्सपायर हो जाता है, फ़ौरन एक्सपायर हो जाता है। अगर एक रात लेट सपोज़ आपका कोई गीला रह गया तो आप अल्लाह ना करे अगर आप एक रात गीला रह गया और नेक्स्ट डे आप आएँ तो हो सकता है आपके सारे के सारे क्या आधे या सारे के सारे मर चुके हों चूज़े। तो मतलब गीला जो होता है ना वो बहुत ही डेंजरस होता है ख़ास तौर पे चूज़ों के लिए, और वो भी सर्दियों में। गर्मियों में इतना मसला नहीं होता, इतना गीला भी नहीं होता। तो सर्दियों में आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि चीज़ जहाँ पे भी आपका चूज़ा है, बुरादा डाला हुआ है, मिट्टी डाली हुई है, चावल का छिलका डाला हुआ है, कुछ भी आपने डाला हुआ है वो गीला ना हो, बस उसको आपने ड्राई रखना है। और ड्राई रखने की रीज़न ड्राई आप इस तरीके से रख सकते हैं कि उसको आप सुबह शाम जो है वो अच्छे से हिलाएं, मतलब ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर आ जाए। और अगर आप हिला देते हैं तो वो बेस्ट है। और अगर आपको लगा है कि महीना गुजर गया है या 2 हफ़्ते गुजर गए हैं या हफ़्ते 10 दिन बाद भी कि वो अब गंदा ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसको फ़ौरन चेंज कर दें, क्योंकि जब आप चेंज कर देते हैं ना तो उससे भी बीमारियां काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब गंदा होता है ना तो गंदगी की वजह से बहुत सी बीमारियां अटैक करती हैं चूज़े के ऊपर। हमने वैक्सीन तो की होती है, साथ में मेडिसिन भी अच्छी दे रहे होते हैं, मगर वो चूज़ा जो है ना उनके ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है। मगर कहीं ना कहीं अगर कोई ज़्यादा वीक हो गया हो या कुछ भी ऐसा गंदगी की वजह से तो उसमें जर्म्स अटैक कर दें तो बहुत मसला बन जाता है। तो एक से जो है ना दूसरी की तरफ वबा फैल जाती है और इसी वजह से लोगों के जो है पूरे के पूरे शेड्स तबाह हो जाते हैं। होती यही मामूली सी छोटी छोटी हरकतें हैं, मगर इस चीज़ का इंसान को बड़ा एहतियात रखना चाहिए। तो अच्छा दूसरी बात ये कि आपने जो पानी के बर्तन हैं वो बिल्कुल साफ़ रखने हैं। अब मेरे पास जो ये पानी के बर्तन है ना ये डेली मैं धोता हूँ। आप यकीन करें कि अक्सर मुझे शाम को भी वॉश करने पड़ जाते हैं, इतना गंद मचा देते हैं क्योंकि ये ऊपर बैठते हैं बर्तनों के और उसी के ऊपर अपना वेस्ट भी निकाल रहे होते हैं। और पर मट्टी बीट हर चीज़ जो है ना गंद गंद गलाजत होती है पानी के बर्तनों के ऊपर, इवन के पानी के अंदर भी चली जाती है बाज़ दफ़ा, वो जो साइड से पानी निकल रहा होता है उसमें।
तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, ये नहीं करना, ढीलघुस नहीं करनी कि आज नहीं, अच्छा चलो मैं कल करूँगा, नहीं परसों करूँगा, तो ये कल कभी नहीं आती। आपने डेली का डेली डेली तो मस्ट है, आपने साफ़ करना है। अच्छी बात है शाम को कर लें, क्योंकि शाम को मैं भी रोज़ नहीं करता, अगर मुझे ज़रूरत लगे कि हाँ आज बहुत ज़्यादा गंद हुआ है तो उस तब मैं कर देता हूँ। तो अदरवाइज़ मैं डेली फ़र्स्ट टाइम पे जो है ना मॉर्निंग में सुबह सुबह 7-8 बजे जो है इनको फ़ीड डालता हूँ, और सुबह सुबह जो है डेली सारे बर्तन बिल्कुल अच्छे से वॉश करता हूँ। इस तरह से हो जाते हैं कि जैसे अभी ये बर्तन यूज़ ही नहीं हुआ, नया जैसे बर्तन होता है ना, बिल्कुल वैसे वॉश करता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका बर्ड जो है ना बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और तीसरे नंबर पे आपने ये भी चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि आपके जो बर्ड है, चूज़ा है या मुर्गी है, उसका जो पंजे हैं ना वो गंदे नहीं होने चाहिए। मतलब अगर उसका पंजा गंदा है, इसका मतलब है कि आपके जो फर्श है ना, चूज़ा जहाँ पे खड़ा है, जो भी चीज़ आपने डाली हुई है वो अब गीली हो चुकी है। क्योंकि जब भी चीज़ गीली होती है ना तो चूज़े का पंजा या नाखून जो है ना वो हम सबसे पहले अटैक करते हैं। पंजे और नाखूनों पे वो गंदे होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो साफ़ नहीं रहते, उनके ऊपर गलाज़त चिपकनी स्टार्ट हो जाती है। गीले की वजह से ये होता है। अगर आपकी चीज़ वो ड्राई है तो आपके चूज़े के पाँव जो हैं वो साफ़ सुथरे और फ्रेश रहते हैं। तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। और बाकी अभी मेरा सेल करने का इनका इरादा नहीं है, तो वो इंशाल्लाह आगे अपडेट देंगे आपको कि क्या करने का इरादा है और क्या हिसाब किताब है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।